everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhiya Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है दी प्रपोजल। ठीक है, अब प्रपोजल से तो आप मुझे लगता है समझ ही गए होंगे और ये जो रिंग्स बनी हुई हैं इससे भी समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम किस प्रपोजल की बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्रपोजल की। प्रपोजल क्या होता है बेसिकली? प्रपोजल होता है अपने जो भी विचार हैं, अपने जो भी आइडियाज़ हैं या अपना कोई भी आइडियाज़ ही समझ लो रखना और फिर उस पे एक अप्रूव आना, है ना? कि भई इस पे जो है एक हो जाना चाहिए, अप्रूवल आ जाना चाहिए। इस तरीके से प्रपोजल होता है। तो ये जो दी प्रपोजल है, ये एक प्ले है, ठीक है? एक ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, जो किसने लिखा है? एंटोन चेखव ने लिखा है। और इस ड्रामे के अंदर क्या होता है, इस ड्रामे के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच कुछ बातचीत होती है जिसमें से होता है वेडिंग प्रपोज़ल, ठीक है? तो आज हम जो स्टोरी जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं कि एक वेडिंग प्रपोज़ल किस तरीके से दिया गया और उसमें आगे क्या-क्या हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसके आप ऑथर तो जान ही चुके हैं, ठीक है? एंटोन चेखव। अब पहले देखो, क्योंकि ये रशिया की स्टोरी है तो पहले एक बार रशियन वेडिंग जान लेते हैं कि रशियन वेडिंग जो है वो कैसी होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। क्या आप जानते हो कि रशियन वेडिंग में सेरेमनीज जो सेरेमनीज हैं उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो एक आर्टिकल दिया हुआ है, हम उस आर्टिकल को पढ़ेंगे और जानेंगे कि रशियन वेडिंग होती कैसे है। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। रशियन वेडिंग जो है बहुत सिंपल होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेसेस, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड आर रिसेप्शन। तो इसमें बेसिकली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। अंगूठियाँ, दोनों की जो अंगूठियाँ हैं वो होती हैं, लड़की की ड्रेस, दुल्हन जो होती है, ब्राइड दुल्हन, उसकी जो ड्रेस है वो, और कार्स वगैरह अरेंज करना, और एक एंड में एक रिसेप्शन जहाँ पे सबका खाना होता है और जहाँ सेरेमनी होती है, वो चीज़ अरेंज करना। बस इतनी सिंपल एक रशियन वेडिंग होती है। Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, bride and groom's family usually share expenses. Expenses जो भी खर्चा हुआ है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, अर्लियर पहले, कि सिर्फ जो दुल्हन की तरफ वाले होते थे ना, दुल्हन की फैमिली सिर्फ वही सारा खर्चा उठाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि दुल्हन और दूल्हे दोनों के फैमिली वाले मिलकर खर्चा शेयर कर लेते हैं। रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। ठीक है, रशियन वेडिंग जनरली कॉमनली दो दिन की रहती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ कुछ जो है हफ्ते भर भी चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। होती 2 दिन या हफ्ते भर की, लेकिन यादगार बन जाती है सालों साल के लिए। क्लियर? द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स, है ना? इसमें जो सबसे नेसेसरी चीज है वो क्या है? वेडिंग प्रोसेशन। प्रोसेशन बारात जो होती है ना, बेसिकली गाड़ी में जो दूल्हा आता है बारात लेके, वो वाली चीज। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम और ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। ठीक है, शादी से काफी टाइम पहले से जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ब्राइड के, दूल्हे के, दुल्हन के और दूल्हे के, वो मिलते हैं, पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब पूरा प्लानिंग वगैरह करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her। और जब लड़का आता है अपनी ब्राइड को अपने साथ ले जाने, तो उसे पहले जो है बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। Russian usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride। अब रशियन अपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स और बहुत ऊपर ऊपर रहते हैं वो लोग। तो जो बेचारा दूल्हा है उसको क्या करना होता है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं अपनी ब्राइड को लेके आने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर जगह उससे, हर एक स्टेज होता है कोई पर्टिकुलरली, उस पे उसे एक सवाल का जवाब देना होता है कि अगर तुमने सवाल का सही जवाब दिया तो ही तुम ऊपर आगे जा पाओगे। The bride's friend asks difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles। riddles क्या होती है? पहेलियाँ। ठीक है, तो या तो उससे बस कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे दुल्हन के बारे में, या फिर उसे पहेलियाँ पूछेंगे।
एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो ग्रूम दूल्हा और उसके दोस्त हैं उनके साथ उससे मिलकर आंसर देना होता था। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। जैसे एक एग्जाम्पल में क्या होता है कि भाई जैसे छोटे बच्चों की फोटोज दिखा दी छोटी लड़कियों की, और फिर पूछा जाता था कि इसमें से तुम्हारी दुल्हन कौन सी है, अब वो बताओ तुम भाई। इफ ही guesses wrong he must pay cash to move ahead। अगर उसने गलत जवाब दिया तो भैया रोकड़ा निकालो। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception। ठीक है, जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया, मैरिज हो गई, उसके बाद जो है लोग सब अपनी घूम रहे होते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद जो होता है क्या होता है, रिसेप्शन होता है। The couple sit at a specially arranged table with their family, friends and invited guests। और उनकी एक स्पेशली अरेंज टेबल होती है जहाँ पे वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। और रिसेप्शन कैसे स्टार्ट होता है, टोस्ट। टोस्ट क्या होता है, जैसे वाइन के ग्लासेस होते हैं हाथ में, और मतलब उनके बारे में कुछ बोलना है ना, ब्राइड और ग्रूम के लिए कुछ अच्छा बोलना, और फिर वाइन का सिप लिया जाना, तो ये चीज होती है टोस्ट। अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल। जो चीज मैंने बताई कि वेडिंग टोस्ट क्या है, एक तरीके का कस्टम है, प्रथा है, ट्रेडिशन है कि जो भी ब्राइड का या ग्रूम का रिलेटिव है या अच्छा दोस्त है या जो भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, वो उनके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं और उन्हें जो है अभी जो उन्होंने न्यू बिगनिंग शुरू की है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और सब एक साथ अपने ग्लासेस उठाते हैं, चीयर्स करते हैं और एक साथ ही उसे पीते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। और फिर ग्रूम से क्या बोला जाता है, टू किस द ब्राइड। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ ना कुछ बोल के फिर उसके बाद सब खाना पीना शुरू कर देते हैं और मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। स्टोलन, ब्राइड को चुरा लिया जाता है। शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। और जब ग्रूम उसे ढूंढता है, ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसे उसके लिए क्या बोला जाता है कि तुम्हें जो है फीस पे करनी होगी। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। और अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं लड़के के दोस्त जो ब्राइड को चोरी कर लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शू। और फिर जो इधर जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, जूते चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टी। टसल्स होता है तुम्हारा मतलब एक तरीके का झगड़ा, लड़ाई अच्छे वे में, है ना, इस तरीके से। तो अब ग्रूम को जो है भाई जूतों के भी पैसे पे करने पड़ते हैं और जो सारे गेस्ट आए हुए होते हैं वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं। The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is one act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov। It was written in 1988 to 89। तो proposal जो हमारे जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसका ओरिजिनल नाम क्या है, अ मैरिज प्रपोजल। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनली क्या टाइटल किया था, तो ये याद रखना कि ओरिजिनल प्रपोजल का नाम क्या है, मैरिज प्रपोजल। ठीक है, और ये एक एक्ट प्ले है, एक फार्स है। फार्स मतलब तमाशा या प्ले जो भी है ना। एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ने लिखी है, जो कौन थे हमारे, एंटोन चेखव। इन्होंने कब लिखी है, 1988 टू 1989 में, एक साल ऑलमोस्ट लिखी है। क्लियर। चलो तब स्टोरी हमारा जो है प्ले शुरू होने वाला है। अब देखो प्ले में क्या क्या चीजें हैं। ये प्ले किस चीज पर आधारित है, ये प्ले आधारित है, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ, टेंडेंसी होता है रुझाव या इच्छा, of wealthy families to seek ties with other wealthy families। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि भाई जो मतलब लोग हैं, तो देखो क्या होता है, वेल्दी फैमिलीज जो बहुत धनी फैमिलीज है ना, वो क्या चाहती है, उनका झुकाव इस तरफ होता है कि भाई हम ऐसे ही धनी फैमिली जो हमारे लेवल के हों उनके साथ जो है ये मैरिज प्रपोजल रखें, है ना, टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंसेस। तो बेसिकली ये जो मैरिज प्रपोजल्स होते थे वहां पे ये क्यों होते थे कि वो क्या करना चाहते थे, इससे अपना जो भी एस्टेट है, जायदाद है, जो भी पैसा है वो और बढ़ जाए, इसलिए वो जो है आपस में इस तरीके के मैरिज प्रपोजल्स रखते थे।
Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stefan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीनों कैरेक्टर्स आ गए। एक कैरेक्टर है हमारा इवान लोमोलो इला क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, इवान लोमोव, ठीक है, जो क्या है, एक धनी नेबर है, पड़ोसी है किसका, स्टेफन चुबुकोव का। ठीक है, जो क्या करने आता है, इवान क्या करने आता है, चुबुकोव की बेटी जो 25 साल की है, जिसका नाम क्या है, नटेलिया, उसका हाथ मांगने आता है, मतलब उससे शादी का प्रपोजल लेकर आता है। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल। क्वेरलसम झगड़ालू, ठीक है, जो लोग मतलब हर बात पे झगड़ा करते हैं। तीनों तीनों के तीनों कैसे हैं, झगड़ालू लोग हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज। पेटी मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों पे, है ना, मतलब कोई मतलब की भी नहीं होती, उन बातों पर भी तीनों लड़ते थे। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगेटन अमिस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग अमिस्ट, बीच में। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है कि भाई प्रपोजल जो है ना डेंजर में आ जाता। अब देखो किसी के बीच लड़ाई हो जाए तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ मतलब कोई भी कनेक्शन रखना चाहेगा। तो प्रपोजल जो होता है ना इस लड़ाइयों के बीच में काफी डेंजर में आ जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल द क्वेरिंग परहैप्स कंटिन्यूज। लेकिन जब ये चीज़ देखी जाए, ये पर्सपेक्टिव से ही ये चीज़ हो रही है कि भाई हाँ, हम और धनी हो जाएँगे, हमारे पास और पैसा हो जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी हमारी, तो वो क्वेरलिंग भी मैटर नहीं करती है। क्लियर हुआ? अब देखो इसके कैरेक्टर्स देखो प्ले के, 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब उनके पूरे नाम देख लो। स्टेफन स्टेपेनोविच चुबुकोव कौन है, एक लैंड ओनर है, ठीक है, उसकी बेटी कौन है, नटालिया स्टेपेनोवना, ठीक है, 25 ईयर की है। फिर है हमारा आइवन वेजलेविच लोमोव, ठीक है, ये कौन है, चुबुकोव का नेबर है, और ये भी जो है बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा सा मतलब शक्की है ना, सस्पिशियस है, शक्की है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब देखो जो प्ले है उसका जो बैकग्राउंड है, मतलब कहाँ पे हो रहा है वो ना, उस जैसे हम स्टेज डेकोरेट करते हैं तो एक एरिया बताते हैं ना पूरा। तो यहाँ पे देखो क्या एरिया बताया, यहाँ बताया अ ड्राइंग रूम इज इन चुबुकोव हाउस। तो कहाँ का मतलब क्या दिखाया तुम्हें, दृश्य कहाँ का दे रहे हैं कि ड्राइंग रूम में कहाँ का, चुबुकोव के घर का। लोमोव एंटर वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, है ना, अब ये रशियन लोग हैं तो इनके कपड़े इस तरीके के होते हैं। तो लोमोव जो है काफी अच्छे साफ सुथरे से ऐसे ड्रेस टाइप का और वाइट ग्लव्स पहन के ऊपर जैकेट पहनकर अंदर एंटर होता है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव उससे मिलने के लिए खड़ा होता है। तो यहाँ तुम्हारा दृश्य जो प्ले है शुरू हुआ है। अब इनकी बातचीत पे ध्यान देते हैं। तो चुबुकोव बोलता है, माय डियर फेलो whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad. Squeezes his hand. फिर वो कहता है कि मैं किसको देख रहा हूँ, आज कौन आया है मेरे घर। फिर वो उनका नाम लेते हैं और फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, तो उनका हाथ जोर से दबाते हैं। ना दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू? ये सरप्राइज है मेरे लिए डार्लिंग, तुम कैसे हो? लोमोव थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। और फिर वो भी उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं पहले थैंक यू पूछने के लिए, फिर बोलते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, मतलब आप कैसे हैं, जो भी। Chubukov, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do now, you know. कहते हैं कि हाँ हम सही है, सब अच्छा है, जो मेरे एंजल्स हैं जिनसे मैं प्रे करता हूँ उनकी वजह से सब अच्छा है, प्लीज आप बैठो। You shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get up? ठीक है, अब वो बोलते हैं, को भी बात कर रहे हैं कि आपको अपने नेबर्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए और इतना फॉर्मल होके आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो इस तरीके से इतने गेटअप में आए हैं, आप क्यों आए हैं? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? अब वो बोलते हैं कि भाई क्या आप इतने अच्छे कपड़े पहनकर इतने अच्छे से रेडी होकर आके आप कहीं जाने वाले हैं? माय ट्रेजर और ये माय डार्लिंग ये सब ऐसे अफेक्शनेट वर्ड्स हैं, ठीक है? लोमो बोलते हैं, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच। वो कहते हैं नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ, ऑनर्ड माननीय, और फिर उनका नाम। Chubukov कहते हैं, then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? वो बोलते हैं कि तो आप इतना मतलब रेडी होकर क्यों आए हैं? ऐसा लग रहा है कि आप न्यू ईयर ईव के लिए आए हैं मुझे विश करने या इस तरीके से मिलने आए हैं। लोमो, well you see it's like this.
टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं आपसे कुछ बात करने आए, फिर उनका आर्म ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे हाथ उनका हाथ में लेते हैं, टेक्स हिज आर्म। I have come to you, honored Stepanovich, to trouble you with a request. नहीं मैं आपसे ही मिलने आया हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. है ना? और ऐसा नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैंने आपसे हेल्प मांगी और आपने मेरी हेल्प की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। बोलते हैं मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पार्डन, आई मस्ट आस्क योर पार्डन का मतलब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ ये बात करते हुए। आई शेल ड्रिंक सम वाटर, ऑनर्ड स्टेफेनोविच ड्रिंक्स। और वो मतलब नर्वस हो रहा होता है ना, बात करने से पहले नर्वस हो रहा होता है, तो वो पानी पीता है। Chubukov aside, he's come to borrow money, shan't give him any, वॉज इट, वॉट इज इट माई ब्यूटी। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये शायद मुझसे पैसे मांगने आया है जो ये मुझे वापस नहीं कर पाएगा, आप क्या चाहते हो मुझसे। लोमो, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टेफन ऑनरिच। मतलब वो बहुत ज्यादा ना ब्लैबरिंग करने लगते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नाम उनको बोलने लग जाते हैं, है ना। तो आई एम ऑफुली एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। है ना, आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। Though I don't deserve it, of course, and you haven't any right to count on your assistance. ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं डिजर्व नहीं करता तो आपको जरूरी नहीं कि आप मुझे अप्रूवल ही दो। क्लियर। चुप, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। अब बोलते हैं कि बातों को जो है गोल गोल मत घुमाओ, जो भी है उसे बोलो, है ना। तो लोमोव कहता है वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्पेनोवा इन मैरिज। तो वो क्या कहते हैं, पहले एक मिनट रुकते हैं, फिर कहते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगना चाहता हूँ फॉर दी वेडिंग, शादी के लिए। Zubukov joyfully, बहुत खुश होके, बाय जॉब इवान, Ivan Vasilovich, say it again. I didn't hear it all. Lomov, I have the honor to ask. ठीक है, अब वो जो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो। तो लोमोव दोबारा बोलना भी चाहते हैं, लेकिन टुबुकोव जो है ना इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं बीच में। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल मैं चाहता हूँ ये चीज़, और सब बोलना बहुत खुशी से शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें अप्रूवल देता हूँ, मैं अग्री करता हूँ। एम्ब्रेसेस एंड किसेस, लो मूव, है ना, एम्ब्रेसेस एंड किसेस गले लगाते हैं, उन्हें ऐसे किस करते हैं, रशियन कस्टम है ये भी। ठीक है, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, शेड्स अ टीयर। तो बोलते हैं कि मैं ये चीज़ की कब से सोच रहा था, आशा कर रहा था, और ये मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हो जाओ। शेड्स अ टीयर, एक आंसू मतलब उनकी आंख से आने लगता है। एंड आई ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन। बोलते हो मैंने तुम्हें हमेशा बहुत प्यार किया है जैसे कि तुम मेरे ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। फिर वो उन्हें जो है विशेष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं कि गॉड जो है अपना प्यार और अपनी जो भी मतलब शावर ब्लेसिंग सब है ना तुम पर बरकरार रखे। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। अब वो भी कहते हैं कि मैं जो है ना पागल हो गया हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, और बस ये खुशी के मारे मेरे मुंह से सारी बातें निकल रही हैं। एब्सोल्युटली ऑफ माय बैलेंस, और विद ऑल माय सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। फिर वो जाते हैं कि भाई मैं जो है नताशा को भी बताऊं और आगे हम बात करें। Lomov, greatly moved, honored Stefan Stepanovich, do you think I may count on her consent? ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि क्या मतलब नटालिया इस चीज के लिए रेडी है, क्या मैं मतलब उनकी भी हाँ समझू, कंसेंट किसी से मतलब ये रखना कि हाँ भाई उनका भी कंसेंट है, वो भी इसमें हाँ भर रही हैं कि नहीं। Rubuko, why of course my darling, and if she won't consent she is in love, egot she is like a lovesick cat and so on, can't be long, है ना। और फिर वो जाते हैं कि नहीं क्यों, ऐसा वो कोई मना नहीं करेगी, और अगर वो मना करेगी तो उसका मतलब है वो प्यार में है, या वो क्यों मना करेगी, बस मैं आ ही रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। और वो सीन से बाहर हो जाते हैं, मतलब अपने ड्राइंग रूम से बाहर चले जाते हैं। Lomo, it's cold. I'm trembling all over just as if I'd got an examination before me. है ना, अब उनको क्या हो रहा था, ठंड लग रही होती है, वो लड़खड़ा रहे होते, ट्रैम्बलिंग लड़खड़ाना, उन्हें ऐसा इतना नर्वस फील कर रहे होते हैं वो कि जैसे कोई एग्जाम दे रहे हो।
द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने अपना दिल बना लिया है, मन बना लिया है। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब मैं खुद को टाइम दूँ, ये देखूँ कि नहीं मुझे प्यार होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी शादी कर पाऊंगा। It's called Natalia Staminova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. तो कहते हैं कि लेकिन जो नटालिया स्टेपनोवा है वो एक औसत दिखने वाली वुमन है और बहुत अच्छी हैं, तो वो अच्छे से सब कुछ कर लेंगी। What more do I want? इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? But I'm getting a noise in my ears from excitement, है ना? लेकिन वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं और फिर वो पीते हैं, पानी पीते हैं। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। तो वो अब बोलते हैं कि भाई मैं ऑलरेडी 35 साल का हो गया हूँ, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी वरना मेरी कभी भी शादी नहीं होने वाली। इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, आई सफर फ्रॉम पाल्पिटेशंस। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं भी जो है एक अच्छी सिंपल सी पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम है? पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस होती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं अपने आप। होता है ना, लोगों को घबराहट होने लगती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो इनको ये वाली प्रॉब्लम थी। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट। ठीक है, मैं मतलब बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ। एक्साइटेड होना सिर्फ अच्छे वे में नहीं, मतलब बहुत घबराहट हो जाती है, मुझे अस्त व्यस्त हो जाता हूँ और बहुत जल्दी ही सैड भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। ट्विच होती है ऐंठन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि अभी इस मोमेंट में जब ये सब हो रहा है, मैं इतना नर्वस एक्साइटेड हूँ कि मेरे जो लिप्स हैं वो भी लड़खड़ा रहे हैं और मेरी जो आईब्रो है वो कैसी हो गई, ऐंठन आ गई है उसमें। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं सोता हूँ तब मेरे साथ क्या होता है, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. तो बेसिकली क्या होता है, देखो किसी को ना अगर हार्ट में दर्द हो रहा होता है ना, तो क्या होता है उसके शोल्डर में, उसके उस वाले पूरे हिस्से में लेफ्ट साइड में दर्द होने लग जाता है। तो वैसा ही ना इनका होता है कि खिंचाव आ जाता है इनकी बॉडी में, पुल आना, वो खिंचाव आ जाता है पूरी तरफ इनके शोल्डर में, हेड में। आई जंप लाइक अ लूनाटिक। लूनाटिक बिल्कुल पागल हो जाना कोई ना। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लिप देयर इज अनदर पुल। फिर मैं थोड़ा सा चलता हूँ, थोड़ा सा टहलता हूँ, फिर वापस लेटता हूँ और जैसे ही मैं लेटता हूँ, सोने के लिए तैयार होता हूँ, वापस से वो जो पुल है, वो जो खिंचाव है मेरी बॉडी में होने लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, है ना, और कम से कम 20 बार मेरे साथ ये चीज़ होती है। नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन। और अब सीन में क्या हो रहा है कि जो नटालिया हैं वो ड्राइंग रूम में एंटर करती हैं। क्लियर? इसके साथ हमारी स्टोरी यहीं पॉज़ होती है। इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।